बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 21 अगस्त है और बुध का दिन है। मेरे वो तमाम दोस्त जो कि रोज़ हमें ये कहानी सुनाते हैं और वो बोंपू जो ये बताते हैं कि इमरान खान की गेम ख़त्म हो चुकी है, इमरान खान को अब मिलिट्री कस्टडी में लेके जाया जा रहा है और इमरान खान के ऊपर क्रॉस लग चुका है, इमरान खान का दोबारा वज़ीर आज़म हाउस का रास्ता बंद हो चुका है। अगले 5 साल तो कम से कम यही गवर्नमेंट रहने वाली है। काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन मिलने वाली है। मेरे इन तमाम भोंपू दोस्तों के लिए मेरे पास 4 खबरें हैं और चारों के चारों बुरी तरीन खबरें हैं। कुछ लोग अभी भंगड़े डाल रहे हैं। कुछ देर पहले एयरवाई पे खबर चली है सिक्योरिटी जराए के हवाले से, और सिक्योरिटी जराए ने बड़ा सख्त अल्फाज में कहा है कि बानी पीटीआई होता कौन है ये बताने वाला कि फैज हमीद का ट्रायल कहां पर होना है, और जिस दिन ट्रायल होगा उस दिन लग पता जाएगा कि बानी पीटीआई क्या करता रहा और क्या करवाता रहा। ये सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी। उसके बाद हमारे कुछ दोस्त हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, वो भी बड़े परेशान होकर बैठे हुए हैं कि यार ये क्या हो गया अचानक, ये पता नहीं अब क्या मसला हो गया। लेकिन नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हौसला रखें। वो लोग जो काजी फाइज ईसा साहब को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 5 साल के लिए बिठा के बैठे हैं, और वो लोग जो कि इमरान खान को जो है वो मिलिट्री की कस्टडी में भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इमरान खान की कहानी खत्म हो चुकी है, उन तमाम लोगों के लिए समेत ये सिक्योरिटी जराए वाली खबर समेत, सिक्योरिटी जराए वाली खबर में इनके लिए बुरा क्या वो भी बताता हूं। 4 बड़ी और बुरी खबरें हैं इनके लिए। तो अगर आपके दिल में बेपनाह मोहब्बत है और अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात को नहीं सुन सकते, ना समझ सकते हैं, और आपके दिल में कायदे मोहतरम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब रचे बसे हुए हैं और आप कोई खबर जो है ना वो हकायक के ऊपर नहीं देख सकते, तो फिर मेहरबानी करें, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, इसको छोड़ दें। हाँ, ये जो वो लोग जो थोड़ा न्यूट्रल रह के चीज़ों को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, जो अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं, क्या ठीक है क्या गलत है, वो ज़रा खबरें सुनने के लिए जनाब तैयार हो जाए। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि काजी फाइज ईसा साहब की गेम ओवर हो चुकी है। काजी फाइज ईसा साहब घर जा रहे हैं। काजी फाइज ईसा साहब का एक्सटेंशन का प्रोग्राम बढ़ चुका है। किस तरह, मैं आपको बताता हूं। वो इस तरह से नाज़रीन किराम कि आपको पता है कि पहले मखसूस नशिस्तों वाला मामला था। मखसूस नशिस्तों के लिए हमने ये देखा कि काजी फाइज ईसा साहब ने जो गेम करने की कोशिश की और फिर जो उनके हामी जजेस ने जो है वो मामलात करने की कोशिश की कि किसी तरीके से जो है वो हो ये कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को ना मिले और उनको मिल जाए और 2/3 अक्सरियत हो जाए और किसी तरीके से जो है ना वो अमेंडमेंट हो जाए, जुडिशल पैकेज आ जाए और काजी फाइज ईसा साहब टिक जाए। वो नहीं हो सका तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया रास्ता निकाला, रिकाउंटिंग वाला मैटर। रिकाउंटिंग के अंदर हमने बहुत सारे हमने ये देखा कि 3 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दे दी गई। उसके बाद हमने ये देखा कि ये खबरें चलना शुरू हो गई कि अब क्या होगा, इसी पैटर्न को इस्तेमाल किया जाएगा और इस पैटर्न के तहत क्या होगा कि जो सीटें हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी जाएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निकालकर, और रिकाउंटिंग वाला चक्कर चलेगा। अब उसके बाद हमने ये देखा कि सेनेट की जितनी जमातें थी वो इकट्ठी होगी और सेनेट की 2/3 हो नहीं सकती थी, और आज हमने अमली मजहर देख लिया कि रिकाउंटिंग वाला मामला भी बढ़ गया। मिसाल देता हूं, ये नाज़रीन इस्लाम मेरे सामने NA97 वाला मामला पड़ा है। NA97 दोबारा गिनती की दरखास्त आज दी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के सामने ये दरखास्त लगी। ये वो 2 जज हैं जो काजी फाइज ईसा साहब के हम ख्याल जज हैं। ये वो जज हैं जिन्हें काजी फाइज ईसा साहब का वफादार समझा जाता है, उनकी बी टीम से समझा जाता है, या ये समझा जाए कि काजी फाइज ईसा साहब अपने आप से भी ज्यादा जिनके ऊपर एतबार करते हैं, उनमें ये 2 जजेस शामिल हैं, अमीनुद्दीन खान साहब और नईम अख्तर अफगान साहब। इन 2 जजों ने NA97 का जो है वाकया यानी NA97 की जो दरखास्त है उसको मुस्तरद कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA बरकरार है। इसका मतलब क्या है, और जो फैसला आया है वो बहुत ही दिलचस्प फैसला है। इस फैसले में ये लिखा गया है कि ऐसी कोई भी सीट जिसका हतमी नतीजा जारी होने से पहले कोई भी दरखास्त पेंडिंग नहीं थी या ना कोई दरखास्त दी गई थी, उसको रिकाउंटिंग के लिए नहीं खुलवाया जा सकता है। यानी कि रिकाउंटिंग, अगर मैं सादे लफ्जों में आपको समझाऊं तो रिकाउंटिंग वाला चैप्टर क्लोज हो गया। और वो रिकाउंटिंग वाला चैप्टर किनके हाथों क्लोज हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्लोज हुआ है काजी फाइज ईसा साहब के 2 अपने करीबी साथियों के हाथों। 2 अपने करीबी साथियों के हाथों ये रिकाउंटिंग वाला चैप्टर क्लोज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब काजी फाइज ईसा साहब का ये मामला है कि वो जनाब वो रिकाउंटिंग से अपनी सीटें ले लेंगे और जुडिशल पैकेज आ जाएगा और 2/3 काजी साहब, तो आज उस मामले के ऊपर तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जा चुका है। वो मामला खत्म, वो कहानी खत्म, और वो जो सूरत हाल है वो तो हाथ से गई। अच्छा, दूसरी खबर जिससे तहरीक इंसाफ वाले बड़े परेशान है, मैंने 4 खबरें आपके सामने रखी।
दूसरी खबर जिससे तरीके साहब वाले बड़े परेशान है और वो कह रहे हैं सिक्योरिटी जराये से आज खबर आ गई है। वजह यह है कि आज सुबह इमरान खान साहब ने बातें की हैं कुछ, और इमरान खान साहब ने क्या किया है, इमरान खान साहब ने कहा है कि वो एक तो सीसीटीवी फुटेज लाया जाए। इमरान खान ने बड़ी बातें की हैं, फैज हमीद का ट्रायल ओपन किया जाए। उनने कहा कि वो उसको पूछा जाए कि जिसने मेरा अगवा करवाया। तो साफी ने सवाल किया कि आपका अगवा किसने कराया? उसने कहा जो रेंजर्स का बॉस है। तो ने कहा जो रेंजर्स का बॉस कौन है? उन्होंने कहा जी सुपर किंग नंबर 1, यानी कि आर्मी चीफ की तरफ उन्होंने इशारा किया। और इमरान खान साहब की आज ये गुफ्तगू जो है वो काफ़ी हिट हुई और काफ़ी मुझे लगता है लगी, क्योंकि ये बड़ी वाकई सख्त तरीन गुफ्तगू थी। ये गुफ्तगू तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इमरान खान साहब एकदम से इतनी सख्त गुफ्तगू करेंगे, लेकिन बहरहाल वो जो होना था वो हुआ। अब उसके मुकाबले में क्या हुआ नाज़रीन किराम, ये बड़ी दिलचस्प बात है। उसके कुछ और जनरल फैज वाली खबर के बाद कुछ देर के बाद सिक्योरिटी जराये ने खास तौर पर ARY को कुछ टिकर्स दिए, और वो टिकर्स इस तरह थे: बानी PTI होता कौन है बताने वाला कि फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। अच्छा जनाब, ट्रायल ओपन हुआ तो पता चल जाएगा कि बानी PTI का क्या किरदार रहा और वो क्या करवाता रहा। बाखबर सिक्योरिटी जराये का बानी PTI के फैज हमीद से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल। बानी PTI कौन होता है? बानी PTI का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। ट्रायल ओपन हुआ तो दुनिया को पता चल जाएगा कि बानी PTI क्या करता रहा और क्या करवाता रहा। और फैज के हमीद के खिलाफ ट्रायल ओपन कोर्ट में होना चाहिए, ये बानी PTI ने यानी कि इमरान खान साहब ने जो है ना वो रिमार्क्स दिए थे। अब इसके ऊपर ये कहने वाले देखिए जो सिक्योरिटी जराये का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है, लेकिन जो जिस चीज को आप बारीकी में जाकर नहीं देख रहे हैं और जो चीज आप बारीकी से मतलब जिस चीज को मुझे लगता है कि देखना चाहिए और जिस चीज को सब लोग इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो पॉइंट क्या कहता है? वो कहता है जी बानी PTI का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। सारी सख्त गुफ्तगू के अंदर ना मेरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंधाधुंध फॉलो करने वाले दोस्त, मेरे पटवारी दोस्त इस बात को भूल गए, उन्होंने ये लाइन पढ़ी ही नहीं कि अगर इमरान खान का यानी बानी PTI का ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ट्रायल होगा। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं आपको सादी सादी बात में इस मामले को डी कोड करके दिखाऊं तो बाकी सारी गुस्से वाली स्टेटमेंट्स तो हैं ही हैं, लेकिन जो डी कोड करने वाली बात है वो ये है कि अगर इमरान खान का ट्रायल हुआ तो ओपन होगा। इसका मतलब यह है कि फैज हमीद के मामले के ऊपर जोड़कर इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट के अंदर नहीं लेके जाया जा रहा। इसका मतलब है इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो रहा है। बाखबर सिक्योरिटीज राय ARY को कंफर्म कर रहे हैं कि अगर इमरान खान का ट्रायल हुआ तो वो ओपन ट्रायल होगा, वो मिलिट्री कोर्ट वाला ट्रायल नहीं होगा, यानी कि ओपन ट्रायल होगा, खुला ट्रायल होगा। तो मुझे लगता है वो जो दोस्त भंगड़े डाल रहे हैं उनको तो इसके ऊपर जो है ना वो सोग मनाना चाहिए, क्योंकि वो तो इमरान खान को जो है वो मिलिट्री के हवाले भी कर चुके थे और वो ये भी बता चुके थे कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा और इमरान खान की गंगा जो है वो इमरान खान की तो नैया डूब गई है और इमरान खान तो फलां और इमरान खान तो ढमका। यहाँ पर तो मामले कुछ और खुल रहा है। बाखबर सिक्योरिटी जराये बता रहे हैं कि इमरान खान का ट्रायल कहां पे होगा? ओपन ट्रायल होगा। ये है खबर, यानी खबर के अंदर ये खबर छुपी हुई है जिसके ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। और सारे इस खबर को बनाए हुए हैं कि बाखबर सिक्योरिटीज राय ने तो बड़ा गुस्सा किया है, बाखबर सिक्योरिटीज राय ने तो बहुत गुस्सा किया है और वो तो इमरान खान को तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहे हैं। तो जनाब ये आप भूल जाइए, इस वक्त जो है वो कहानी और हो चुकी है, मामलात और हो चुके हैं। इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल करना इतना आसान नहीं है। पूरी दुनिया की नजरें जो है ना वो उसके ऊपर है। एक और इनके लिए बुरी खबर सुने। अब मैं मैंने आपको बताया था मैं 4 बुरी खबरें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके दोस्तों के लिए लेके आया हूं। 4 बुरी खबरें, एक और मैं अब तीसरी बुरी खबर सुनाने लगा, उसके बाद फिर मैं चौथी खबर आपके सामने रखूंगा। तीसरी बुरी खबर इनके लिए क्या है नाज़रीन किराम? तीसरी बुरी खबर इनके लिए एक आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर छुपी है उसकी सूरत में है। वो किस तरह से? फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज अंडर क्वेश्चन आफ्टर IMF डिले। फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज अंडर क्वेश्चन आफ्टर IMF डिले। IMF के अंदर जो हमें $7 बिलियन की रकम मिलनी थी उसके अंदर जो डिले आया है उसके अंदर तो बहुत बड़ा इसका मतलब है कि अब सवाल पैदा हो चुका है कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमारी क्या प्रायोरिटीज है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि नाज़रीन किराम इस महीने में IMF ने फाइनलाइज करना था पाकिस्तान को $7 बिलियन देना, और वो $7 बिलियन नहीं मिल रहे। उसकी वजह यह है कि बैलेंस शीट के अंदर $12 बिलियन पूरे नहीं हो रहे हैं
اور $12 बिलियन کے جو یہ سارے معاملے ہیں وہ اصل میں قرض رول اوور ہونا ہے، یعنی کہ جن ممالک نے ہمیں آلریڈی قرض دے رکھا ہے ان میں سعودی عرب ہے، ان میں چائنا ہے اور ان میں UAE ہے، انہوں نے اس قرض کو رول اوور کرنا ہے اور اس کو بتانا ہے، IMF کو بتانا ہے کہ دیکھیے ہم نے اس کو 1 سال کے لیے قرض کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے، ہم ان سے قرضہ جو ہے وہ بعد میں لے لیں گے۔ مزے کی بات ہے کہ اس وقت تک جو رول اوور جس کو ہم نے کہا ہوا تھا IMF کو جی ہم رول اوور کروا لیں گے، ہماری بڑی فارن پالیسی ہے، ہمارا تو عمران خان کو نکالنے کے بعد دیکھیں سعودی عرب بھی بڑا یار بن گیا اور UAE بھی بڑا یار بن گیا اور چین نے بھی ہمارے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ کیا بتا رہے ہیں ہم نے کہا تھا IMF کو جی ہم یہ کروا لیں گے، لیکن ہوا کیا اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں کیا ہوا؟ نہ سعودی عرب نے ابھی تک وہ قرض رول اوور کیا، تقریباً $5 بلین سعودی عرب کا بنتا ہے، اور نہ ابھی تک چائنا نے وہ رول اوور کیا ہے، اس قرض کو وہ رول اوور ہی نہیں کر رہے۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں جو IMF سے پیسے ملنے ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں، اور اس کے اوپر لکھ رہا ہے کہ ہماری جو فارن پالیسیز ہیں، یعنی کہ ہمارے اسحاق ڈار صاحب نمونے جنہیں ہم لے کر آئے، یعنی کہ جنہیں ہم نے مجرم ڈکلیئر کیا اور بعد میں ہم انہیں پروٹوکول کے ساتھ لے کر آئے، وہ نمونے کو ہم نے بنا دیا، یعنی کہ وہ نمونہ صاحب کو کہنا چاہیے، ہم نے ان کو وزارت خارجہ بھی دے دی، ہم نے ان کو جو ہے وہ سب کچھ دے دیا۔ اس کے بعد کیا ہو رہا ہے ناظرین کرام؟ اس کے بعد تو یہ کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد تو یہ سچویشن آ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ تو پوری دنیا کے اندر ہمارا تو مذاق اڑ رہا ہے، ہمارے تو لوگ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ کھیل رہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کی مطلب توڑا کی چل کی رہا ہے، یعنی یہ آپ دیکھیں کہ $12 بلین یعنی ہمارے دوست ملک وہ رول اوور ہی نہیں کر رہے ہیں، اور ہماری IMF کی ڈیل کھٹائی میں پڑ گئی ہے۔ IMF نے جو ہمیں $7 بلین دینا، اس کے بعد ہمیں کافی سارے پیسے اور چاہیے، جس کو مختلف ممالک نے اس کے ساتھ پلیج ہوتے ہیں IMF کے ساتھ، یعنی کہ ورلڈ بینک پیسے دیتا ہے اور بہت ساری چیزیں۔ تو جناب تیسری اس گورنمنٹ کے لیے بری ترین خبر یہ ہے، IMF کے پیسے نہیں مل رہے، اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کانپ رہی ہے اور گورنمنٹ ٹریمبل کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے نا وہ جا رہا ہے، گورنمنٹ جو ہے نا وہ اب ان کے پرائم منسٹر صاحب بھی جا رہے ہیں، کیونکہ IMF کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہو سکتا، اور فی الوقت IMF جو ہے وہ ان کو ایک ٹکا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چوتھی بری خبر، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا ناظرین کرام میں 4 بری خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان کو پریشان کرنے والی 4 خبریں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ میں نے رکھنی ہے۔ چوتھی بری خبر ناظرین کرام 9 مئی کے حوالے سے آج ضمانت کے کیس لگے ہوئے تھے، دو بندوں کے کیس لگے ہوئے تھے ضمانت کے 9 مئی کے حوالے سے 2 ججز کے سامنے، اپ کمنگ چیف جسٹس منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ کے سامنے۔ آج ان 2 ججز نے ثبوت مانگ لیا اور کہا کہ لائن CCTV لے کر آئیں اور مختلف چیزیں لے کر آئیں 9 مئی کے حوالے سے، اور اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ یعنی جج صاحب کہہ رہے ہیں لائن ثبوت لے کر آئیں، یہ ثبوت جو ہے وہ ناظرین کرام یہ CCTV فوٹیج، اسی CCTV فوٹیج کی بات ہو رہی ہے جو CCTV فوٹیج عمران خان جیل میں بیٹھ کے مانگ رہا ہے کہ بھائی مجھے 9 مئی کی CCTV فوٹیج دے دو۔ اب وہ CCTV فوٹیج ہوگی تو آئے گی، وہ تو عمران خان کے مطابق غائب کر دی گئی ہے، تو اب 9 مئی جس کے بارے میں ہم کہتے تھے یہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، وہ ناقابل تردید شواہد اب کورٹ نے مانگ لیا لائیں دیں، اور کورٹ کے سامنے وہ ناقابل تردید شواہد نہیں پیش کیے جائیں گے، کیونکہ کسی بھی لوور کورٹ کے اندر اور کسی بھی جگہ پہ ناقابل تردید شواہد پیش نہیں کیے گئے عمران خان کے خلاف، کیونکہ وہ ناقابل تردید شواہد ہے ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ معاملہ 9 مئی والا معاملہ بھی منصور علی شاہ صاحب نے اور اطہر من اللہ صاحب نے ٹیک اپ کر لیا ہے، لہٰذا 9 مئی کی جو کہانی رام کتھا ہم سنا رہے تھے پچھلے لمبے عرصے سے، اس کہانی کا بھی دی اینڈ ہوا چاہتا ہے، کیونکہ اس کہانی کے اندر بھی اب جان ختم ہو چکی ہے، کیونکہ عدالت کہہ رہی ہے لیاؤ CCTV بھی لیاؤ اور فلانی چیزیں بھی لیاؤ اور یہ بھی لیاؤ، تو وہ کہانی بھی اب ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ 4 بڑی خبریں میرے پٹواری دوستوں کے لیے تھی، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو نے کافی ٹھنڈ ڈالی ہوگی انہیں، اور اگر ٹھنڈ نہیں پڑی اور جلن ہو گئی ہے تو برنول بہترین ہے، وہ اس کا استعمال کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔